दोस्तों, कई लोग मेरे पास आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर मुझे इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर से आते हैं, धरती जैसे हिल रही हो, या मैं जब लेग रखने की कोशिश करता हूँ, फुट रखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मतलब ऐसा लगता है कि सब हिल रहा है, इम्बैलेंस सा फील होता है। तो जब आपको ऐसा लग रहा है तो कई कारणों की वजह से ऐसा फील हो सकता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी पर्सन ऐसा फील कर रहा है तो सबसे पहले उसे अपनी फिजिकल चेकअप करानी चाहिए। क्योंकि फिजिकल चेकअप इसलिए करानी है क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है ये कई रीजंस की वजह से आ सकती है। उनमें से कुछ रीजंस हैं जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आप गिर ना जाएं, कि आपको वन ऑफ ऐसा लगा हो और आपको लग रहा हो कि ये मुझे क्यों हुआ, तो सबसे पहले अपना डिहाइड्रेशन चेक करो। मतलब अपना बॉडी में कितना पानी है, या मैं कहूँ कि कितना आप पानी पी रहे हो, अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके कुछ दिन चेक करो। सबसे पहला तो यही काम कर लो, क्योंकि कई बार होता है कि हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं और हमें पानी की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब ये प्रॉब्लम आपने देख ली कि नहीं ये हाइड्रेशन की वजह से नहीं है, तो फिर आप नए लेवल को देखो कि क्या मुझे कोई फिजिकल इशू है बॉडी में। तो आप उसके लिए अपना शुगर चेक करवा सकते हैं, बीपी चेक करवा सकते हैं। तो आपको अगर कोई शुगर का इशू है या ब्लड प्रेशर का इशू है तो उनके भी कारण की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा हाई बीपी रहता है, लो बीपी रहता है, जो भी रहता है, वैसे अक्सर ये लो बीपी में ज़्यादा देखा गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लो बीपी के कारण आपको चक्कर आ रहे हैं या शुगर की आपको इशू रहता है तो उसके कारण ही आ सकता है। तो सबसे पहले अपना चेकअप कराओ, उन चीज़ों को चेक करो क्या वो सही हैं, गलत हैं, कैसे हैं। फिर आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम सर्वाइकल के कारण भी हो सकती है। क्या आपको कोई सर्वाइकल का इशू है, आपके नेक में, बैक में कहीं पेन रहता है, कहीं कुछ इशू उसकी वजह से अगर आपको आ रहा है। कई बार होता है कि हमारी सिटिंग जॉब है तो सर्वाइकल इश्यूज काफ़ी कॉमन है। अगर आप लंबे टाइम तक बैठते हो, उठते कम हो बीच बीच में, तो आपको ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। सो अगर आप ऐसे जो फिजिकल कम इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसी कोई जॉब करते हो, ऐसा कोई काम करते हो, तो आप देखिए कि कहीं मुझे कोई सर्वाइकल का इशू तो नहीं है। अगर वो है तो आपको उसके कारण भी चक्कर से फील हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि जैसे धरती हिल रही है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो ऐसे ऐसे इश्यूज कई बार सर्वाइकल के कारण भी देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा ईयर है कि वो एक हमारी बॉडी के लिए बैलेंसिंग ऑर्गन है। सो अगर वहां पर कुछ इशू आता है तो भी हमें कई बार चक्कर का प्रॉब्लम या हमें ये जो आप बोल रहे हैं इम्बैलेंसिंग का प्रॉब्लम ये फील होता है। सो अपना ENT डॉक्टर से जाकर मिलिए, अपना ईयर चेक कराइए कि क्या मेरा ईयर बिल्कुल सही है। सो अगर कुछ उसमें इशू है तो कई बार बैलेंसिंग का इशू उसकी वजह से भी आ सकता है। जब आपने ये सब चेक कर लिया हो, अपना बीपी भी देख लिया, शुगर भी देख लिया कि मैं डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं रहता हूँ, सर्वाइकल का तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा ईयर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई मुझे बैलेंसिंग का इशू उसकी तरफ से भी नहीं लग रहा है। अगर आपने ये सब चेक कर लिया है तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अब मुझे अपनी एंजाइटी को देखना चाहिए, क्योंकि कई बार एंजाइटी के कारण भी आपको ऐसे इश्यूज आते हैं। एंजाइटी, इस पर मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एंजाइटी का मतलब है बॉडी पर आने वाली अनवांटेड फीलिंग्स। और ये कैसे शुरुआत होती है कि आप कोई ऐसे थॉट्स ले रहे हो जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो ऐसे इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और उसके कारण आपकी बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स आ रही हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि आप इम्बैलेंसिंग फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं। So when you see that कि यस ये तो मुझे एंजाइटी के कारण ही आ रहे हैं, क्योंकि जब जब मैं स्ट्रेसफुल थॉट्स लेता हूं, जब जब मैं टेंस होता हूं, तब ये मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मुझे ज्यादा आ रही है। तो समझ जाओ कि अब आपको एंजाइटी पर काम करना है। और एंजाइटी पर काम करने के लिए, जैसा मैंने कहा, आपको रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि कब से शुरुआत हुई ऐसे इश्यूज की, कहां से आ रहा है ये, कब से मुझे ये होने लगा। उसी चीज पर जाकर आपको काम करना पड़ेगा। प्लस क्या थॉट्स आ रहे हैं, वहां से क्या मेरा बिलीफ बना हुआ है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, और उन थॉट्स के साथ क्या इमोशन एसोसिएटेड है। जब ये सारे पे काम करोगे तब आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। आपको स्पेसिफिकली उसी पर काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी एंजाइटी को हैंडल करना है, अपने थॉट्स को ठीक करना है। आपका जहां से शुरुआत हुई थी वहां से इमोशंस को निकालना है, वहां से देखना है कि मेरा जो भी कुछ फीलिंग रुकी हुई है वो सब निकलती चली जाए। जब आप अपनी एंजाइटी को हैंडल कर लोगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी।